हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जिसमें हम फिजिक्स का पार्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व करा रहे थे और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ कुछ पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और जहाँ से छूट गया है वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सार्वजनिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। फ्रेंड्स, अगर कोई वस्तु आपको क्षैतिज इस तरह से फेंकी जाती है और अगर ये एंगल कितना 45 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, वो अधिकतम दूरी तक जाएगी। तो अधिकतम दूरी यानी कि परास का फॉर्मूला क्या होता है, आप ध्यान रखें। तो ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा क्या है, एंगल। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी रख दें, 45 डिग्री, तो u बराबर साइन 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 अपॉन जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये अधिकतम दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम परास का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें एंगल पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी प्रक्षेपक का पथ होता है। तो प्रक्षेप गति का वो रूप होता है जिसके द्वारा किसी कण या वस्तु को पृथ्वी की सतह निकट से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है। तो मान लो ये किसी वस्तु को हम इस तरह से फेंकते हैं, तो किसी एंगल पर फेंक दें, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया और इसका ये क्षैतिज घटक हो गया और ये क्या हो गया, एंगल थीटा जिस एंगल से फेंकी गई है। तो ये किस तरह का पथ होता है, परवलयाकार। कैसा होता है, परवलयाकार। तो आपसे पथ के बारे में ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, परवलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय। दोस्तों, किसी पिंड या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो आपको इसे ध्यान रखना है। और इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कैसी राशि है, आपको ये भी ध्यान रखना है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, त्वरण। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। फ्रेंड्स, त्वरण क्या होता है, फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग अपॉन समय, यानी कि टाइम। ये त्वरण होता है। इसमें जो अंतिम वेग दिया गया है, अंतिम वेग कितना दिया गया है दोस्तों, अंतिम वेग दिया गया है 10 और फाइनल वेग कितना दिया गया है, वो प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है 5 और समय कितना दिया गया है, समय भी कितना दिया गया है 5। तब कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 बटे 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर सेकंड की पावर -2 के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड -2 की पावर 2 के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। दोस्तों, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी है। कठिन तो नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रथम स्थिति में यानी पहले पिंड की हम बात करते हैं, तो हम F बराबर क्या लिखेंगे, m1a। F कितना दिया गया है, हमारा बल कितना दिया गया है दोस्तों, बल का मान दिया गया है 5 न्यूटन। यहाँ पर हम क्या 5 न्यूटन लिख देंगे। m1 आपको निकालना है और त्वरण कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तब आपको क्या करना है, 10। तब m1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, m1 की। अब हम किसकी निकालेंगे, m2 की। तो F बराबर m2a। इसमें बल कितना दिया गया है, 5। m2 की वैल्यू आपको निकालना है। a की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी कि त्वरण की आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दी गई है, 20। तब m2 की वैल्यू आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा,
तब m2 बराबर आ जाएगा 5/20, यानी कि 1/4। अब क्या करना है आपको, अब दोनों को आपको ऐड करना है, यानी कि दोनों द्रव्यमान आपको ऐड करके लिखना है। तो m1 प्लस m2, तो 1/2 प्लस 1/4, इसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6/8 kg। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो F बराबर ma। F कितना है, आपको बल कितना लेना है, बल आपको उतना ही लेना है जितना क्वेश्चन में दिया गया था। कितना दिया गया है 5, आपको 5 लेना है। और ये कितना आया निकल के 6/8, ए की वैल्यू आपको निकालना है। तब कितना आ जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 8/6, तो 40/6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 6 × 36, तो लगभग 6 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो 6 से कुछ ज़्यादा आएगा, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 6.67 मीटर सेकंड की पावर -2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके पूरे सॉल्यूशन को देख सकते हैं, जैसा मैंने इसे करके दिखाया है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। दोस्तों, बल की वैल्यू कितनी दी गई है, बल बराबर कितना दिया गया है 21 न्यूटन, और एम की वैल्यू कितनी गई है 3 किलोग्राम। तो एफ बराबर कितना होता है हमारा एम ए, एफ बराबर एम ए। एम की वैल्यू कितनी दी गई है 21, और एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 21, एम की वैल्यू दी गई है 3, और ये ए की निकालना है आपको। तो 7 × 21, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7 मीटर सेकंड की पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, आपको बता चुका हूँ। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 20 न्यूटन पर बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, एफ बराबर एम ए। एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 20, एम की वैल्यू कितनी गई है 10, ए की वैल्यू निकालना है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर सेकंड इनवर्स से 16 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, त्वरण निकालना है। त्वरण किस तरह निकालेंगे, त्वरण बराबर होगा हमारा क्या, फाइनल वेग यानी जो अंतिम वेग होगा, और इनिशियल वेग यानी कि जो प्रारंभिक वेग होगा, और नीचे हम समय से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा अंतिम वेग कितना दिया गया है 16 लिखना है आपको, और प्रारंभिक वेग कितना है हमारा 6, और समय कितना दिया गया है 5। तो ये कितना आ जाएगा, 16 में से 6 जाएंगे कितना आएगा 10, और ये नीचे 5, तो 5 दूनी 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 2 मीटर सेकंड की पावर -2, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इसमें 150 किलोग्राम द्रव्यमान भी दिया गया है। अगर आपका काम ऐसे ही हो रहा है तो आपको द्रव्यमान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको एक्स्ट्रा डाटा दे देते हैं, लेकिन अगर आप अपना आंसर ऐसे ही निकाल ले रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। फ्रेंड्स, नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग के बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग के परिमाण के समय के साथ साथ बढ़ता है तब हमारा क्या कहलाता है, त्वरण धनात्मक कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारा वेग घटता रहता है, तो वेग घट जाता है तो उस समय हमारा क्या होता है नकारात्मक त्वरण, जिसे हम क्या कहते हैं मंदन, इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिटार्डेशन। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन हमारा, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि कोई पिंड या कार एक नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन उस समय क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। फ्रेंड्स, एक समान का मतलब क्या हो गया, अगर कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, मान लो उसका फाइनल वेग पहला यानी कि प्रारंभिक वेग इनिशियल वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेग कितना है, फाइनल वेग जो आपका इनिशियल हो गया और फाइनल कितना है, फाइनल भी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक समान वेग है। अब यहाँ पर वेग में परिवर्तन कितना हुआ, ज़ीरो, तो इसलिए त्वरण भी कितना हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति करती होती है तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर आवर्स माइनस से 36 किलोमीटर आवर्स माइनस तक समान रूप से बढ़ता है। कार का त्वरण की गणना करें। तो इसमें आपको त्वरण बताना है, वही फॉर्मूला लगाना है आपको सबसे पहले लगाना है फाइनल वेग, और क्या लगाना है, इनिशियल वेग, नीचे क्या लिखना है, समय। तो कितना दिया गया है 36, और प्रारंभिक में कितना था 18, और समय कितना दिया गया है 5। दोस्तों, ये किस में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर कहीं दिया है किलोमीटर पर आवर तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे मैथ के लेक्चर स्टार्ट करूँगा, उसमें आप पढ़ लेना। तो 36 में से 18 जाएंगे, कितना आएगा, 36 में से 18 जाएंगे, 18 जाएगा, तो 18/5, और 5/18 ये वाला लिख देंगे, 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 1 मीटर सेकंड की पावर -2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर बी और डी सेम ऑप्शन दिए गए हैं, बस क्या कितना फ़र्क है, माइनस की घात का और प्लस की घात का। अगर आपको त्वरण का मात्रक नहीं है पता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही निकाल के भी गलत करके आएंगे, तो आपको मात्रक का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर इनवर्स से 72 किलोमीटर पर आवर इनवर्स तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। तो देख लें आप, वही सब क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट मैं करके दिखा देता हूँ। त्वरण लिखना है आपको, फाइनल वाले को पहले लिखना है और बाद वाले को बाद में। तो इसमें समय कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। 5/18 से आपको क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड इनवर्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो 72 में से जब 18 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10। तो 5/18, तो 18 तियाँ 54, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको त्वरण का मात्रक गलत पता है तो आप इसका आंसर सी भी दे सकते हैं। आपको त्वरण का मात्रक ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तब कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा शून्य त्वरण का अर्थ है। तो शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया भी था। शून्य त्वरण का क्या अर्थ होता है, वस्तु वेग स्थिर रहता है, वस्तु का वेग क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी कि एक समान रहता है। जो उसका प्रारंभिक वेग होता है वही उसका क्या होता है, अंतिम वेग। तो इस स्थिति में क्या होता है, दोनों वेग बराबर हो जाते हैं, और दोनों बराबर होने पर क्या हो जाते हैं, शून्य। तो हमारा त्वरण भी शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, धनात्मक त्वरण का अर्थ है। तो धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? वस्तु का वेग बढ़ रहा है, क्योंकि फाइनल वाला ज़्यादा होगा, जो फाइनल वेग होगा वो ज़्यादा होगा, और इनिशियल वाला जो प्रारंभिक वाला होगा वो कम होगा। तब क्या होगा? वस्तु का वेग धनात्मक, त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक समान वेग से चलती वस्तु का त्वरण होगा। मैंने आपको क्या बताया है? जब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, क्या, क्योंकि एक समान का मतलब है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जब उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसका त्वरण क्या होगा? शून्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वरण की विमा होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको विमा निकालना नहीं आता है तो मैंने परसों एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको विमा निकालने का सबसे आसान तरीका बताया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आप किसी भी तरह की विमा आसानी से निकाल पाएंगे। फ़िलहाल आपको त्वरण की विमा निकालना है, तो त्वरण बराबर क्या होता है हमारा? वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग की विमा क्या होती है? एल टी इनवर्स, और समय की क्या होगी? टी। एक टी ये है, एक टी ये वाला टी ऊपर जाएगा, तब एल टी इनवर्स, और ये वाला टी इनवर्स, ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो एल टी की पावर -2, और एम की वैल्यू यहाँ पर कितनी क्या है? एम की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो एम की वैल्यू 0 कहाँ पर है? एम की वैल्यू 0 यहाँ पर है, और ऑप्शन नंबर शायद ऑप्शन नंबर ए में भी 0 है, लेकिन यहाँ पर तो इसमें ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए करेक्ट हो जाएगा। एल की 1 लेना है, यानी इस पर 1 है, और टी की -2 लेना है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। शायद ऑप्शन मैच कर रहे हैं, नहीं, इसमें प्लस दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर सेकंड इनवर्स वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात करें। तो आपको त्वरण बताना है। त्वरण किस तरह निकालना है? सबसे पहले निकालना, आपको त्वरण निकालने के लिए आपको क्या करना है? अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग क्या है? 20, और प्रारंभिक वेग क्या है? 0। समय कितना है? 10। तो 20 बटे 10, ये कितना आ जाएगा? 2। तो 2 मीटर सेकंड इनवर्स की पावर -2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा वी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदता का अर्थ त्वरण है। तो मंदता क्या होती है? जब हमारा किसी वस्तु का वेग घटता है तब हमारा त्वरण क्या हो जाता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन, यानी कि रिटार्डेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक। मंदता में क्या होता है? त्वरण ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या बताना है आपको? तो इसमें क्या होगा? वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बल बटे द्रव्यमान क्या होता है? तो बल बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। एम क्या? द्रव्यमान, ए क्या? त्वरण। तो इसमें बल बटे एम, यानी कि बल बटे द्रव्यमान क्या हो गया? त्वरण के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो त्वरण बराबर एफ बराबर एम ए। एफ कितना है? 350। द्रव्यमान कितना दिया गया है? 500। ए आपको निकालना है, तो ये से 0 से 0 कैंसिल। ए बराबर कितना आ जाएगा? 35 बटे 50। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रेंड्स, जब कभी आपको दोनों ओर नीचे और ऊपर 5 दिखाई दें, आप डबल करें तो ये कितना हो जाएगा? 70, और ये कितना हो जाएगा? 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल,
और ये कितना आ जाएगा 0.7। तो 0.7 मीटर सेकंड की पावर -2। फ्रेंड्स ये ट्रिक, इस तरह की ट्रिक आपको मैं अभी अपने चैनल पर वीडियो बनाने वाला हूँ स्पीड मैथ की, जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन की फास्ट ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप बहुत तेज़ कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम में मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप इसमें टाइम लगा देंगे, कर तो आप लेंगे, इसका आंसर सही निकालेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगा देंगे। लेकिन इस तरह करेंगे जिस तरह मैंने किया है, इस तरह आप जल्दी आंसर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। तो क्या माप है फ्रेंड्स? इसमें त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन के माप को हम क्या कहते हैं? त्वरण। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर आवर इनवर्स से 72 किलोमीटर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं करा भी चुका हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसी तरह करना है अगर जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा, 3 मीटर सेकंड की पावर -2। तो त्वरण का आपको निकालना है, त्वरण बराबर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। इस फॉर्मूले से निकालेंगे, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। तो किस तरह का उदाहरण है? समान त्वरित गति का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मुक्त रूप से जब वस्तु गिरती है तो एक समान त्वरित होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग भी नियत रहता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, और इस समय त्वरण क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो किसकी समान होती है फ्रेंड्स? बल की और त्वरण की। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों नियत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो उदाहरण के लिए बल, त्वरण, वेग, संवेग, ये क्या है? हमारी सदिश राशियाँ। अगला क्वेश्चन है, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर सेकंड इनवर्स की गति पकड़ती है। साइकिल का त्वरण की गणना करें। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम त्वरण कितना है? 60। प्रारंभिक कितना है? 0। और समय कितना है? 30। तो 60/30। तो कितना आ जाएगा? 2। तो 2 मीटर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर इसमें फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? त्वरण। तो ये क्या है? वेग, ये वेग में परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है? समय। तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय को हम क्या कहते हैं? त्वरण। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर सेकंड इनवर्स के त्वरण से 2 मिनट के लिए चलती है। कार 2 द्वारा प्राप्त गति करें। किस तरह का क्वेश्चन है? थोड़ा अजीब लग रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करना है? इसमें गति के प्रथम समीकरण से आप इसे करेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण होता है b = u + at। आपको क्या क्या दिया गया है? तो b क्या है? b अंतिम वेग है। अंतिम वेग कितना दिया गया है? अंतिम वेग आपको निकालना है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है, ये क्या है? 0 है। a कितना दिया गया है, यानी कि त्वरण कितना दिया गया है? 1। और समय कितना दिया गया है? 2 मिनट। तो 2 मिनट को आपको लिखना है 60 सेकेंड। तो वेग बराबर कितना आ जाएगा आपका? त्वरण दोस्तों 2 दिया गया है, मैंने 1 लिखा है। नहीं, टी समय कितना दिया गया है? 2 मिनट दिया गया है, और ये 60 सेकेंड है। तो 2 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? 120 मीटर पर सेकेंड इनवर्स।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर सेकंड इन की पावर -2 के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो इसमें आप गति का समीकरण नंबर 2 लगाएंगे तो क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की आपको दूरी निकालना है, यू क्या है इसका प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग इसमें 0 दिया गया है, तो ये वाला सारा 0 हो जाएगा। आपको हाफ लिखना है। त्वरण कितना दिया गया है? त्वरण दिया गया है 3। समय कितना दिया गया है? 8 सेकंड, आप देख सकते हैं। तो 8 8 64, तो 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 32। तो 32 तियाँ 96, 96 मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सॉरी, इसमें फ्रेंड्स दूरी निकालना है, इसमें दूरी निकालना है, वेग नहीं निकालना है। तो इसका मात्रक क्या रहेगा? मीटर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दूरी पूछी गई। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और ये किसका है? वेग का। ये त्वरण का है, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड ये अलग हो गया। तो ये किसका आ गया? हमारा दूरी का। तो इस क्वेश्चन को आप मात्रक के थ्रू एक लाइन में, मतलब बिना कुछ करे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी गति की प्रथम समीकरण, बी बराबर यू प्लस ए टी। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ऐसा ना समझे कि ये रेलवे की बुक है, रेलवे क्वेश्चन है तो ये और किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर यूपी SSSC का हो, लेखपाल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ तक कि आप अगर यूपी बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसा ना समझे कि ये एसएससी के लिए या रेलवे की बुक है तो रेलवे से ही पूछे जाएंगे, ये इसमें किसी से भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।